हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज फिर एक करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2024, विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2024। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए पूछा जाने वाला टॉपिक है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल। पूरी अगस्त तक की अपडेटेड लिस्ट है, बिल्कुल मिस मत करना, लास्ट तक बने रहना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगस्त 2024 में भारत का पहला चावल एटीएम, इंडिया का फर्स्ट राइस एटीएम अन्नपूर्ति किस राज्य में लॉन्च किया गया? उड़ीसा में। ठीक है। और यह 50 किलोग्राम तक चावल कुशलता पूर्वक वितरित करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एटीएम है, इसमें से चावल निकल रहे हैं, 50 केजी तक निकल सकते हैं। ठीक है। और हाँ, एक और बात, मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। बहुत हेल्प होगी आप लोग की इससे, बहुत ज़्यादा। आप लोग की भी होगी, मेरी भी होगी। इससे मुझे पता चलेगा आप लोग को कैसा कंटेंट चाहिए, मैं कैसी वीडियोस बनाऊं आप लोग के लिए। वैसे तो मैं करंट अफेयर अपडेट करती रहती हूँ, फिर भी अगर आपका कोई एग्जाम होने वाला है तो बताइए, उस एग्जाम पे भी बनाऊंगी मैं। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का कौन सा बाघ अभ्यारण्य जुलाई 2024 में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला पहला वन बन गया है? तो वो है पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 जुलाई 2024 को उद्घाटन की जाने वाली भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग का मार्ग क्या है? थाने टू बोरेवली। ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई महासागर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सुरंग परियोजना थाने टू बोरेवली ट्विन सुरंग, जिसको भी ट्विन सुरंग भी बोल रहे हैं, का उद्घाटन किया है। इसकी टनल लेंथ है 11.8 किलोमीटर और रूट है थाने टू बोरेवली ऑन नेशनल हाईवे 8। पूछ सकते हैं कौन से NH पे है? NH 8 पे है। और 16,600 करोड़ का इसका लागत रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने जलवायु अनुसंधान, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए 15 अगस्त 2024 को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 EOS 8 लॉन्च किया है? तो इसरो ने किया है। ठीक है। पूछ सकते हैं ऐसा कौन से संगठन ने, क्या संगठन? जैसे कि हम देख सकते हैं अर्थ सैटेलाइट का नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8, इसरो ने लॉन्च किया है और लॉन्च हुआ है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट के द्वारा। लॉन्च साइट रही श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों, जिसका नाम है कैप्टन शुभांशु शुक्ला और कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, को अगस्त 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा के लिए चुना है? तो एक्सोम 4 के लिए। ठीक है। ये वाला मिशन के लिए। मिशन का नाम पूछ रखा है, नाम हमें बता दिए यात्रियों के, जो अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके नाम बता दिया हमें। ठीक है। और ये पूछ रखा है कौन से मिशन के लिए? तो एक्सोम 4 जो कि लॉन्च किया गया इसरो एंड नासा के द्वारा और लॉन्च हो रहा है फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। लॉन्च साइट रही कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा और टोटल 4 क्रू मेंबर हैं इसके। 2 तो इंडिया से जा रहे हैं, 2 USA से जा रहे हैं। और जो 2 इंडिया से जा रहे हैं उनके नाम है कैप्टन शुभांशु शुक्ला और कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर। ठीक गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस HEMS किस राज्य में शुरू होने वाली है? ये भी भारत की पहली है। ठीक है। उत्तराखंड में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड के ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से परिचालन शुरू करने के लिए तैयार है। जनवरी 2024 में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे अटल सेतु के नाम से भी जाना जाता है, उसका उद्घाटन किस शहर में किया गया? मुंबई में किया गया। ठीक। इसके बारे में हम देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया। 6 लेन वाली अटल सेतु 21.8 किलोमीटर लंबी है, जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ती है। 17,840 करोड़ की लागत वाली इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। पूछ सकते हैं किसके नाम पर रखा गया है? नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में DRDO ने किस राज्य से अभ्यास का सफल प्रशिक्षण किया है? यहाँ पर राज्य का नाम पूछ रखा है, उड़ीसा से। ठीक। तो अगर हम अभ्यास के बारे में देखें, ये एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है जिसको हीट बोलते हैं। इसे DRDO के वैमानिक विकास प्रतिष्ठान द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। अभ्यास का पहला प्रशिक्षण 2012 में
चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्टिंग रेंज में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया। अगेन भारत का पहला है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किया गया NH-66 मुंबई गोवा नेशनल हाईवे पे। नेक्स्ट है हाल में ही किस देश ने अधिक वाणिज्यिक मशीनों का मार्ग प्रशंसित करते हुए ज़ाइलोंग 3 रॉकेट लॉन्च किया है। तो चाइना ने, नाम से ही लग रहा है ज़ाइलोंग, ऐसे चाइना में ही नाम दिए जाते हैं। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी लेजर हथियार का नाम क्या है। स्वदेशी बोला है तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, दुर्गा 2, जिसकी फुल फॉर्म है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री ने किस क्षेत्र में दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग सिकोन ला सुरंग के निर्माण का शुभारंभ किया। तो लद्दाख में। ठीक है, आप देख सकते हैं सुरंग ऐसे बनती है। सिकुन ला टनल जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसकी हाइट है 16,580 फीट और टोटल लेंथ है 4.1 किलोमीटर और कॉस्ट रही 1,681 करोड़। ठीक है, ये कनेक्ट करती है लाहौर रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड द जंस्कर रीजन ऑफ लद्दाख। It will be the world longest high altitude highest tunnel once completed। पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड हाईवे टनल बनेगी अगर एक बार ये बन गई तो। ठीक है, बन जाएगी तो सबसे लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड हाईवे टनल बनेगी, तो अपने में ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2024 में टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये किया गया चिली में। ठीक है, तो टोक्यो विश्वविद्यालय ने अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया जो दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला है, जो चिली में समुद्र तल के 5,640 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। तो अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं जो सबसे हाईएस्ट लॉन्गेस्ट ऐसे क्वेश्चन होते हैं वर्ल्ड के या इंडिया के। ठीक, नेक्स्ट है विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह, पूरी वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, को कक्षा में प्रक्षेपित करने के लक्ष्य वाले मिशन का नाम क्या है। मिशन का नाम पूछ रखा है तो लिग्नोसेट। ठीक है, और लॉन्च किया गया नासा और जासा के द्वारा, जासा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा। यह उपग्रह मैग्नोलिया लकड़ी से बना हुआ है। ठीक, फरवरी 2024 में देश का पहला स्किल इंडिया सेंटर, कंट्री का फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। उड़ीसा में किया गया। ठीक, तो अगर हम देखें केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। केंद्र का लक्ष्य 1200 से अधिक छात्रों को सशक्त बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल स्टे पुल का उद्घाटन किसने किया। तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओखा और बेयड द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। इसका कॉस्ट है 979 करोड़ और लेंथ है 2.3 किलोमीटर। यहाँ तो पूछ लिया किसने उद्घाटन किया। ठीक है, आपसे हर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसको जोड़ रही है, कॉस्ट क्या है, टोटल लेंथ क्या है। जिस पुल को सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता है उसका नाम बदल के सुदर्शन सेतु या फिर सुदर्शन ब्रिज कर दिया गया। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में विकसित भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, होमोसेप एटम। ठीक है, जो कि शुरू किया गया IIT मद्रास के द्वारा, मतलब डेवलप किया गया IIT मद्रास के द्वारा, और स्टार्टअप नेम क्या था, सोलिनास। ठीक, भारत के पहले एक्सरे पोलरोमीटर सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे इसरो द्वारा जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया। तो उसका नाम है एक्सपोसेट। एक्सपोसेट नाम है जिसका, उसकी फुल फॉर्म है एक्सरे पोलरोमीटर सैटेलाइट। डेवलप किया गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, डेवलप हुआ PSLV रॉकेट के द्वारा। लॉन्च साइट इसकी सतीश धवन स्पेस सेंटर रही। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में इसरो द्वारा GSLV F-14 इनसेट 3DS मिशन किस प्राथमिक उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया था। तो ये वेदर फोरकास्ट के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा अर्थ केयर सैटेलाइट का उद्देश्य क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
ठीक है, तो उसका उद्देश्य पृथ्वी की जलवायु में बादलों और एरोसोल का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ क्लाउड्स एंड एरोसोल इन अर्थ क्लाइमेट। ठीक, सैटेलाइट का नाम है अर्थ केयर सैटेलाइट, अर्थ क्लाउड एरोसोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर। डेवलप किया गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा और लॉन्च हुआ है फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में किस संस्थान ने अभिनव अग्नि बचाव ड्रोन, फायर रेस्क्यू ड्रोन का अनावरण किया? बहुत इंपॉर्टेंट, आईआईटी धनबाद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में किस संस्थान ने रोग प्रगति में महत्वपूर्ण प्रोटीन, ठीक है, साइटोकिन्स का तेजी से पता लगाने के लिए एक नैनो सेंसर का अनावरण किया? तो आईआईटी जोधपुर ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया गया? मैंने बताया जैसे कि पहला, अब ये पहला डिजिटल साइंस पार्क बन रहा है तो अपने में इंपॉर्टेंट है, केरला में। ठीक है, इसकी लोकेशन होगी केरला के तिरुवनंतपुरम में। डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में किस आईआईटी ने एर्ड्योरेट के सहयोग से भारत के सबसे बड़ा रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन लॉन्च किया है? ठीक है, तो आईआईटी का नाम पूछ रखा है, आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बना है पुणे में। ठीक है, द इंडियन आर्मी एंड पुनीत बालन ग्रुप, इन दोनों ने मिला के इसका इनॉग्रेशन किया है पुणे में। पूछ सकते हैं किस किसने मिला के बनाया है इसको। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ शुरू की गई? तो आईआईटी बॉम्बे में। द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार्टी सेल थेरेपी लॉन्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई विश्व की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग का नाम बताया? वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बाई लेन, तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका नाम है सेला टनल और लोकेशन कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। किसके द्वारा बनाई गई? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कॉस्ट 825 करोड़ रही और जो टनल है वो 13,000 फीट के एल्टीट्यूड पे बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे। बिल्कुल कमेंट में बताना, जैसे कि मैंने कहा आप कमेंट में अपने फीडबैक जरूर दीजिए मुझे। ठीक है, तो वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।